वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों हाजिर हूँ आज एक लॉन्ग वीडियो के साथ। इतनी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी प्लीज़ लॉन्ग वीडियो बनाइए, तो लीजिए हाजिर हूँ। अब आपने इस वीडियो का क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है एनर्जी एक्सचेंज करते हुए, और साथ ही इस वीडियो को 3 बार हाइप करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी, तो देखते हैं कि आपको क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके इस रिश्ते का क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए, 3 बार लीजिए अपना और अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ, और अच्छे से कार्ड्स को देखते हुए आपने अपने पार्टनर का नाम दोहराना है। तो देखते हैं कि पहले हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे फीलिंग म्यूचुअल है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं या आपको याद नहीं करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड, एक बात मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये एक जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग के बेस पे आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, पर्सनल रीडिंग जरूर लीजिएगा। मैं अप्रैल में 13-14 को एक ऑफर लेके फिर से आने वाली हूँ। अगर आपने जो पिछले मंथ की ऑफर छूट गई है तो नेक्स्ट मंथ की, ये इस मंथ की ऑफर को आपने जरूर लेना है। ये ऑफर होगी 2 डेज के लिए। जो भी 13 और 14 को अपनी रीडिंग बुक करवाएगा उसको पूरे मंथ वो रीडिंग मिलने वाली है उसी रेट में। ठीक है, इससे ज्यादा और आपको मैं क्या ही ऑफर दे सकती हूँ। बहुत ही प्यारी ऑफर है, तो इस ऑफर को आपने जरूर लेना है। और साथ ही क्लैरिटी दीजिए अपने आप को, बस कीजिए इंतजार। इतना इंतजार जब आप करते हो तो उसमें आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, जो एनर्जी आपको अपने ऊपर लगानी चाहिए। तभी तो यूनिवर्स आपको बार बार कहते हैं कि अपने और ध्यान दो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, लेकिन आप अपनी पूरी एनर्जी अपने पार्टनर को देते हो। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच का रिश्ता रुका हुआ है, अभी पॉज पे हैं चीजें, कुछ भी क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। कारण ये है, अच्छा मुझे लगता है मैंने कार्ड्स ही उल्टे पकड़ रखे हैं। कारण ये है कि आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल तो जरूर है, लेकिन अपने इमोशंस को अच्छे तरह से होल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज्यादा है। आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो सकता है कि उनके साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, और ये जर्नी कुछ ऐसी है कि कई पास्ट जन्मों से आप एक दूसरे के साथ हो, लेकिन हर जन्म में या तो आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है या आपने इनको छोड़ा है। तो क्या हुआ है, बैलेंस नहीं दिख रहा है। इस जर्नी में कभी कोई चेजर बन के आता है और कभी कोई रनर बन के आता है। तो इस बार आप चेजर बने हुए हो और आपके पार्टनर रनर बने हुए हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा चेज करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। इस समय आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर दिखा रहे हैं। वो अपने प्यार, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। एक उन्होंने बाउंड्री सेट करके रखी है। इस समय ये अपनी फैमिली की सुनते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण ये है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और इस थर्ड पार्टी के कारण ही आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। दिल में प्यार है, सेम इमोशन है, तड़पते हैं, आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपकी वॉइस को मिस करते हैं, लेकिन ये सब फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं। कारण ये है कि इस समय ये रनर बने हुए हैं। जैसे ही ये देखते हैं कि आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ये आपकी लाइफ से भागना शुरू कर देते हैं। डीप डाउन ये आपको बहुत याद करते हैं, रेस्टलेस हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है कि दोनों तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी मिली है, मीन्स कि आप जो सोच रहे हो सेम आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर रातों को सो नहीं पाते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके बिना खुश नहीं है। इनके थॉट्स काफी नेगेटिव हो चुके हैं, इनके थॉट इस रिश्ते को लेकर काफी नेगेटिव हो चुके हैं। ये चाहते तो हैं आपके पास वापस आना, लेकिन क्या ब्लॉकेजेस है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि मैं उसको अप्रोच नहीं कर पाता हूँ, उसको अपना प्यार नहीं बता पाता हूँ। क्या कारण है कि हम दोनों एक नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स से घिरे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। कारण ये है कि आप दोनों के बीच में
समय का पहिया कुछ ऐसे घूम रहा है, कभी आप पेन में होते हो, कभी आपके पार्टनर पेन में होते हैं, क्योंकि अभी इस समय आप जिस भी रिलेशन में हो उसमें आप जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका कार्मिक रिलेशन है, ऐसा नजर आ रहा है। बहुत सारे एफर्ट्स आप करते हो, आपके पार्टनर ने भी किए थे, लेकिन उसके आगे क्या, कोई भी आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ना आपके पार्टनर को कुछ समझ आ रही है, ना आप कुछ समझ पा रहे हो। कारण ये है कि आप दोनों ही इस रिश्ते में इमेच्योरिटी दिखा रहे हो। मीन्स कि आपको अगर इस जर्नी के बारे में पता चल भी गया है, आपने रीडिंग ले ली है या नहीं ली है, अभी सोच ही रहे हो कि लूं कि नहीं लूं, क्या करूं, ऐसे पैसे बर्बाद करना। फ्री की रीडिंग्स आप देख रहे हो, जैसे वो आती है ना चैनल्स पे, ठीक है, आप वो रीडिंग्स बहुत सारी देख रहे हो, वहां पे क्वेश्चन भी पुट कर रहे हो, आपको यस नो में आंसर मिल रहा है, क्लैरिटी फिर भी नहीं हो रही है। कुछ आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अपनी स्पिरिचुअलिटी की लाइफ को समझो। यहाँ पे कौन सा कार्ड आया है, द हेरोफेंट का। यस, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम इस चीज को समझो, तुम जिस जर्नी में हो उस जर्नी को समझो, लेकिन तुम उस जर्नी को नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या चाहता हूं। इस जन्म में अगर तुम्हें इस जर्नी के बारे में पता चल गया है तो तुम अभी उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हो, तुम गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स तुम लोग देख रहे हो, जिसके कारण तुम लोग टोटली कंफ्यूज्ड हो। क्या ये मेरा लाइफ पार्टनर है, क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या ये मेरा कार्मिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने पार्टनर से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, उनके बिना नहीं रह सकते हो। साथ ही ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो और कोई भी उनकी तरफ से एक्शन रिसीव नहीं कर रहे हो, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, झुंझलाहट हो रही है, आप अपने काम की तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहे हो। बहुत ज्यादा परेशानी आपकी एनर्जी में दिख रही है। मीन्स कि देखा जाए जो पहला कार्ड हमने देखा था उसमें यही आया है कि आप दोनों की एनर्जी इस समय म्यूचुअल है, आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण ये सब चीजें बिखरी हुई हैं, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, जैसे हवा का रुख है उस तरफ चलते जा रहे हो। नई शुरुआत आपके पार्टनर ने की है, ऐसा लग रहा है मेरे बहुत से व्यूवर्स के पार्टनर ने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की है। कहीं इनका रोका हुआ है, कहीं इनकी शादी फिक्स हुई है और ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो यहां से एक यस नो देखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स या यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सोच लो तो यस नो निकालूंगी और फिर देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या आंसर करना चाह रहे हैं। इसमें कार्ड्स कुछ उल्टे हो गए हैं, मैंने सीधे करके रखे थे लेकिन अभी उल्टे हो गए हैं कुछ कार्ड, ठीक है। तो अगर आपने अपने लिए क्वेश्चन सोच लिया है तो एक कार्ड आया है, एक कार्ड मैं और लूंगी क्योंकि मैं बात कर रही थी। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर मेरे व्यूवर्स को दे दीजिए। एक जर्नल रीडिंग कर रही हूं तो आपको एक म्यूचुअल कार्ड देना है। थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पे भी यूनिवर्स आपको गाइडेंस लेने के बारे में बोल रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, कुछ ऐसा काम करते होंगे जो कि ऑकल्ट के रिलेटेड है, या फिर आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो। यहाँ पे मे भी आया है। तो चलें, अगर आपने सोच लिया है तो देख लेते हैं कि आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आपका आंसर आया है यस। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था उसका आंसर यहाँ पे यस और नो आया है। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना उसका आंसर यस हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस माया से बाहर निकलना होगा। कौन सी माया? ये जो आपके पार्टनर ने फैला रखी है। मीन्स कि उनके लिए आप बहुत ज्यादा प्यार फील करते हो, उनके बिना नहीं रह सकते हो, वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं लेकिन फिर भी आप उनका इंतजार कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 8 नंबर बताता है सैटर्न को। सेकंड, मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी 7.5 स्टार्ट हुई है, ढैया दशा, महादशा, राहु दशा, केतु, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी इस समय आपकी चार्ट में मुझे नजर आ रही है जिसके कारण आपके इस रिलेशन में दूरी आई है। हो सकता है कि
हो सकता है कि आपको जॉइंट्स में पेन हो, आपके बोन्स में दर्द हो, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, नींद नहीं आती होगी, नींद आती भी होगी तो बार बार टूटती होगी, आपको बहुत सारा पानी दिखता होगा सपनों में, ऐसे दिखता होगा जैसे आप बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहे हो, अचानक से आपको आपकी रात को नींद खुलती होगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इतने परेशान क्यों हो, आगे बढ़ो, ब्लॉकेजेस हटाओ और अपनी रीडिंग लो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको रीडिंग लेने के बारे में, किसी से गाइडेंस लेने के बारे में बोल रहे हैं। और जो मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जो कि इस चीज को नहीं सुनते हैं, ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से कि आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए क्या है। अगर मैं आपको बताऊं जो मुझे अभी मैसेज रिसीव यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी इस समय आपकी लाइफ काफी उलझी हुई है, आपकी एनर्जी काफी उलझी हुई है। मेरी स्क्रीन पे 1111 हुआ है, मींस कि अभी इस समय में आपको जो भी बताने वाली हूँ, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस गाइडेंस को फॉलो करो। और आपने कमेंट सेक्शन में 1111 जरूर लिखना है, सिर्फ अपना नाम लिखना है, अपने पार्टनर का नहीं, क्योंकि ये गाइडेंस मुझे आपके लिए आ रही है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा भटक गए हो, आप रास्ता भूल गए हो, आप एक ही व्यक्ति की तरफ जा रहे हो, जबकि वो व्यक्ति आपके आगे है ही नहीं, ना वो आपके पीछे है। आप पीछे मुड़ के देखते हो तो एक पास्ट है, एक ऐसा पास्ट जिसमें बहुत ज्यादा इल्यूजन है, जिसमें बहुत ज्यादा प्यार आपको दिख रहा है, उस व्यक्ति के साथ बिताया हुआ हर एक पल दिख रहा है। लेकिन प्रेजेंट में आप खुद को नहीं देख रहे हो कि आप जिस जगह पे खड़े हो आज, वहां आपके पार्टनर नहीं है, वो पीछे थे और पीछे ही रह गए हैं और आप काफी आगे निकल आए हो। मीन्स की स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। सेकंड, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आगे देखो, गाइडेंस लो, आप फॉलो करो उस गाइडेंस को, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाओ। क्योंकि अगर आप जिस भी व्यक्ति का इंतजार अभी इस समय कर रहे हो ना, अगर वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको उसकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, मीन्स की यूनिवर्स ने उसको पीछे धकेल दिया है। मीन्स की यूनिवर्स चाहते हैं कि ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें आगे बढ़ना है। कोई भी उम्र भर किसी के साथ नहीं रहता है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि जैसे कि शादी हो जाती है, मान लो दो कपल हैं, ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि कभी ना कभी एक जन इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि उसका सोल पर्पस कंप्लीट होता है, तो और दूसरे जन को अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखना होता है। मीन्स की कहने का भाव ये है कि यूनिवर्स यहाँ आपको बोलना चाहते हैं कि कोई भी इस लाइफ में परमानेंट नहीं है। हर रिश्ता, हर दोस्त, हर आपकी फैमिली का मेंबर कुछ टाइम के लिए ही आता है ना। जैसे कि फ्रेंड दोस्ती का भी एंड हो जाता है। जैसे हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल तक फ्रेंड होते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे नए दोस्त बनते हैं, हम यूनिवर्सिटी जाते हैं वहां पे नए दोस्त बनते हैं। मीन्स कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं चीजों का एंड होता जाता है, चीजें टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो साथ चलते हैं, दूर तक चलते हैं, वो आपके होते हैं सोलमेट। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जो कि आपकी लाइफ में आता है, जाता है, आपको ऐसे सिग्नल, मिक्स सिग्नल मिलते हैं, तो मीन्स कि वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर रीडिंग लेनी होती है और जानना होता है कि मेरी लाइफ में आखिर ये व्यक्ति क्यों है। कार्मिक पार्टनर कौन होते हैं? कार्मिक पार्टनर वो इंसान होता है जो पास्ट के कर्मा क्लियर करने आता है। जैसे ही उसका कर्मा क्लियर होता है वो आपकी लाइफ से चला जाता है और फिर आपको आगे बढ़ना होता है। सेकंड, ऐसे पार्टनर भी होते हैं जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर पुश करते हैं। जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हो, पांव रखते हो, उस व्यक्ति का काम वहीं पे खत्म होता है, वो आपकी लाइफ से चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान आया था और अब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है और आज भी आप अकेले खड़े हो, इस रिश्ते में आपको उस व्यक्ति की तरफ से कभी कोई साथ नहीं मिला है, कभी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला है जिसको आप समझे कि हाँ ये मेरे साथ हमेशा चलेगा, कोई ऐसा वादा नहीं मिला है, कोई ऐसा वचन नहीं मिला है, तो समझ जाइए कि आपकी जो जर्नी थी वो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ थी। वो व्यक्ति आपकी लाइफ से जा चुका है। मान लो कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस भी आता है तो वो कुछ देर के लिए आता है, हमेशा से ऐसे किया है उसने, वो कुछ देर के लिए आता है, आपको पुश करता है, आपको ट्रिगर देता है और आपकी लाइफ से चला जाता है। मीन्स कि यहाँ पे ये मतलब निकलता है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका कार्मिक रिलेशन है। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि तुम देखो कि तुम अभी कहाँ पे खड़े हो। तुम अकेले हो
क्या तुम्हारे पीछे कुछ है? सिर्फ यादें? क्या तुम्हारे आगे कोई है? नहीं है ना। मीन्स कि रास्ता क्लियर है, रास्ता साफ है, तुम्हें आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस तुम हो और तुम्हें आगे बढ़ना है। रीडिंग लंबी हो जाएगी ऐसे अगर मैं समझाने बैठी तो उसके लिए अच्छा है कि आप पर्सनल रीडिंग ले लो। मैं एक ऑप्शन रखने वाली हूँ, अप्रैल में एक ऑफर लेके आ रही हूँ, तो उस ऑफर को आपने ग्रैब करना है। 13-14 को जो भी अपनी रीडिंग बुक करेगा उसको नेक्स्ट 15 डेज मीन्स कि अप्रैल मंथ में सेम रेट पे रीडिंग मिलेगी, ठीक है। और ये रीडिंग होगी 40 मिनट्स की, और ये कॉल रीडिंग नहीं होगी। आपको मेरे को अपनी डिटेल सेंड करनी है और आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। अभी मेरी स्क्रीन पे 555 नंबर हुआ है। अगर इसके बाद आपको एक और नंबर मैं बताती हूँ तो समझ जाइएगा कि यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के जरिए कुछ बताना चाह रहे हैं। साथ ही अगर आप इस रीडिंग को यहाँ तक पहुंच गए हो देखते हुए, तो अभी 3 बार हाइप का बटन प्रेस कर दो। इससे एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने मेरे से एक ऐसी नॉलेज ली है, एक ऐसी समझ लो ज्ञान लिया है जिससे आपको कुछ क्लियर हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से इस एनर्जी को क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने अपना नाम लिखते हुए 1111 नंबर जरूर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं, लेकिन उस बॉन्ड को कैसे आगे लेके जाना है समझ नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि मैंने गिव अप नहीं किया है, तुम भी गिव अप नहीं करना। हो सकता है कि ये आपके ट्रू सोलमेट या ट्रू ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपके पार्टनर के अंदर भी एक बदलाव दिख रहा है, एक शिफ्ट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। एक शिफ्ट, मेजर शिफ्ट उनकी एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है। तभी हमें सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स का मिला था। आज भी जब ये आपको याद करते हैं तो इनको कुछ कुछ होता है, ठीक है। मेरे फिर से स्क्रीन पे 708 एंजल नंबर मुझे दिखा है, तो इट मीन्स कि आपको जो भी गाइडेंस दी गई है यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि उसको फॉलो करो और समझो। उस पार्ट को बार बार सुनो कि मैंने आपको क्या समझाया है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, वो तो है। आपको बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में रहना, जाना नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल पकड़ के बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपना काम करना है। ये एक बहुत ऐसी नॉलेज है कि जिसपे मैं बात करने बैठूं तो आई थिंक कि पूरी दुनिया का डाटा ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि इतना डेप्थ में है ये नॉलेज, आपको समझने की जरूरत है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं कमिटमेंट देने में बहुत ज्यादा बुरा हूं। वो तो आप हो। ये अपने आप को ढूंढने गए हैं, देखना कुंभ के मेले में तो नहीं मिल जाएंगे, ये आपको कहीं खो गए हैं। आप इनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। ये उस दिन का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं जब आप दोनों इकट्ठे साथ में एक ही रूम में एक ही बेड शेयर करोगे, एक दूसरे के बाल नोचोगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि ये मेरी अलमीरा है, ये मेरा बेड है, मैं इस साइड सोऊंगी या उस साइड सोऊंगा। कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे दिख रहा है। थोड़ा हंस भी लिया करो। ओके, इनको पता है कि गलती इनकी है। यू आर सो सेक्सी। बहुत गंदा गंदा सोचते हैं ये। सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, किस मुंह से बोलूं। अरे भाई अपने मुंह से बोलो। एंड ये थैंक यू कर रहे हैं यूनिवर्स का कि आप इनकी लाइफ में आए हो। आप ऐसा मत सोचो कि आपके पार्टनर ही आपको ट्रिगर करते हैं या आपको ये स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जा रहे हैं। नहीं, हो सकता है कि ये आप हो। आप ही इनको ऐसे, इनकी ईगो को तोड़ो और इनको बताओ कि भाई झुकने नाम की भी कोई चीज होती है, और साथ ही आप इनको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके आए हो। ऐसा भी हो सकता है। कहानी में ट्विस्ट होता है जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। तो जल्दी से 3 बार हाइप के बटन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है और जल्दी से रीडिंग लेनी है। अभी मैंने स्क्रीन पे 1919 नंबर देखा, तो ये फॉर श्योर आप जिस रीडिंग तक पहुंचे हो, इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। इसको आपने देखा है और उसको समझने की जरूरत है और फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।